नमस्कार। शो चेष्टा यूट्यूब चैनल पर एक नए अंक को लेकर एक बार फिर मैं डॉक्टर जेपी शर्मा आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आपको याद होगा कि वर्ष 2020-21 में किसान यूनियन के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून के लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के आसपास किया गया था। लंबे समय तक किसान अपनी मांगों के लिए धरना देते रहे। अंततः सरकार तथा किसान यूनियन के पदाधिकारियों के बीच समझौता हुआ और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। फरवरी 2024 में एक बार फिर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर पंजाब के किसान, जिनके साथ उत्तर प्रदेश के किसान संगठन तथा हरियाणा के किसान संगठन भी हैं, उन्होंने दिल्ली को कूच किया है। उनका प्रदर्शन हिंसक भी हुआ है। पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ी है। किसान पुलिस से संघर्ष के लिए अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं। ऐसा लगता है कि एक वेल प्लान्ड तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए किसान नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण सीएसीपी करता है और 2020 में लगभग 2.6 लाख करोड़ की खरीद सरकार के द्वारा की गई है। यदि एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए तो भारत सरकार को बजट में बहुत बड़ा एलोकेशन करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी सामने। यदि किसानों को अपनी मांग मनमानी है तो उनको शांतिपूर्ण ढंग से अपना एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास भेजना चाहिए। सरकार के साथ खुली वार्ता करनी चाहिए। किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। दिल्ली और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स का मूवमेंट बंद हो गया है। व्यापारी परेशान है और ये भी पता नहीं है कि कब तक ये किसान आंदोलन चलेगा। कई चक्र की वार्ता दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन उस वार्ता का कोई हल नहीं निकला है और यह भी नहीं मालूम है कि किसान आंदोलन अब कितना उग्र होगा। उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, वे सभी इस किसान आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो रही है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें किसानों को उनकी लागत से 50% अधिक समर्थन मूल्य देने की बात की गई थी। यदि ये माना जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून बना दिया जाए तो उससे भारत सरकार के बजट पर कितना असर होगा, इसका अंदाजा इन किसानों को नहीं है। मात्र राजनीति करने से या बेसिर पैर की मांग को मानने से या उसके लिए दबाव बनाने से एक नेगेटिव सिग्नल जा रहा है किसान नेताओं के प्रति। आम आदमी कितना परेशान है इसका अंदाजा उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो समझते हैं। किसान यूनियन जो संघर्ष कर रही है इस तरीके का, उनको शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से वार्ता करनी चाहिए और जो वाजिब बात हो उसके लिए उन्हें दबाव बनाना चाहिए। भारत सरकार ने उनकी 13 मांगों में से 10 मांगों को पूरा किया है।
और अभी भी भारत सरकार एक सकारात्मक सोच को लेकर उनकी जो टीम है, जिसमें कई मंत्री भी हैं शामिल, वो निरंतर वार्ता कर रहे हैं। एक पॉजिटिव सलूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा किसान आंदोलन की आड़ में स्थिति को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक शासन किया, 2014 तक यूपीए की सरकार थी। एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया उन्होंने? बहुत से राज्य हैं, कांग्रेस की सरकार जहां पर है, उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून वहां क्यों नहीं बनाया? केंद्र सरकार पर इस तरीके की दबाव की रणनीति बनाकर अपने प्रदर्शनों को उग्र बनाना, पुलिस से झड़प करना और एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना दिल्ली के आसपास, जिससे भारतवर्ष की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े, ये सभी बातें स्वागत योग्य नहीं है। भारत का एक संजीदा नागरिक किसान यूनियन की इस तरीके के मांगों को कभी समर्थन नहीं देगा। 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ था, वो संयुक्त किसान मोर्चा था। उसके बहुत से घटक इस बार इस आंदोलन से जुड़े नहीं हैं। इस बार के आंदोलन में मेनली पंजाब के जो किसान हैं या उनकी यूनियंस हैं, वो भाग ले रही हैं। और हम सब जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, पार्टी की। व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझता हूं कि एमएसपी गारंटी कानून बना देने से भारतवर्ष के कृषि बजट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बंदिश हो जाएगी। और ये बेंचमार्क होता है एमएसपी अगर गारंटी कानून बना दिया जाएगा। आप कोई फिक्स प्राइस जो करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। फ्लक्चुएशंस होती है प्राइसेस के, और किसान गारंटी इसी चीज की चाहते हैं। सरकार को बड़े दाम पर अनाज खरीदना होगा और सस्ते दाम पर आम आदमी को उपलब्ध कराना होगा। कितना बजट एलोकेशन सरकार को करना होगा, इसका अंदाजा इन किसान यूनियन के लीडर्स को नहीं है। मैं आशा करता हूं किसान यूनियन जो ये आंदोलन कर रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए और सरकार के साथ अपने प्रतिनिधिमंडल के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से एमिकेबल सलूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में यह आंदोलन समाप्त होगा और एक ऐसा सलूशन निकलेगा जिसमें न तो सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और न किसानों की मांग को ठुकराया जाएगा। एक प्रकार से ड्रॉ मैच होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है या जो चिंता व्यक्त की गई है, उससे आप सभी दर्शक सहमत भी होंगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक नए अंक को लेकर एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।